यह कहानी केवल मनोरंजन एवं सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध प्रतीत होता है तो यह मात्र संयोग होगा। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना नहीं है। स्वरा अपने पति आरव के साथ पहली बार ससुराल पहुंची थी। दरवाजे पर पहुंचते ही आरव ने देखा कि उसका छोटा भाई विवेक आंगन में बैठा मोबाइल चला रहा है। आरव की आंखें चमक उठीं। वह आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगाने चला गया, मगर विवेक ने उसे देखकर सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, मानो कोई खास खुशी न हो। यह देखकर आरव का दिल बैठ सा गया। तभी भीतर से उसके पिताजी भारी कदमों के साथ बाहर आए। आरव और स्वरा तुरंत झुककर उनके पैर छूने लगे, मगर उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। वह ठंडी आवाज में बोले, पूजा का काम तुम देख लेना, पंडित से बात कर लो और सब तैयारी संभालो। इतना कहकर वह बिना किसी अपनापन दिखाए बाहर चले गए। स्वरा और आरव समझ गए कि अब उन्हें पूजा की सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। यह काम आरव पहले भी करता आया था, लेकिन इस बार उसके साथ स्वरा भी थी। घर की सफाई से लेकर पूजा की सामग्री, मेहमानों की व्यवस्था और रसोई सब कुछ उन दोनों के कंधों पर था। आरव के पिताजी उससे नाराज थे, क्योंकि 3 साल पहले वह उनसे अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। तभी से वह ना तो ठीक से उनसे बात करते थे और ना ही उसके घर आने से खुश होते थे। जब भी घर में बड़ा आयोजन होता, छोटा भाई फ़ोन कर देता और आरव यह सोचकर चला आता कि शायद इस बार पिताजी का मन बदल जाए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। इस बार भी वही हुआ। 2 दिन बाद पूजा थी। सुबह से ही स्वरा ने कमर कस ली थी। वह कभी पंडित जी को सामग्री पहुंचा रही थी, कभी आंगन में सजावट करवा रही थी। रसोई में उसकी देवरानी सिर्फ आदेश दे रही थी और सारा भारी काम स्वरा के हिस्से आ गया। पूजा अच्छे से संपन्न हो गई। अब बारी थी मेहमानों को भोजन कराने की। 60 से ज़्यादा लोग आए थे। बाहर से दाल, सब्जी और मिठाई आ गई थी, लेकिन 7 से 8 किलो आटा गूंथकर पूरियां तलने का काम स्वरा को करना पड़ा। घंटों तपती रसोई में खड़े खड़े उसके हाथ, कंधे और पीठ दर्द से कराहने लगे। फिर भी वह मुस्कुराकर सब कुछ खाना परोस रही थी। कुछ रिश्तेदार और महिलाएं छोटी बहू की तारीफ के पुल बांध रही थी। देखो कितनी संस्कारी है, हमारे पास बैठकर बातें कर रही है। जबकि असलियत यह थी कि सारी मेहनत स्वरा ही कर रही थी। तभी स्वरा के कानों में अपने ससुर जी की आवाज़ पड़ी। वह अपने दोस्तों से कह रहे थे कि बड़ी बहू करती ही क्या है, बस पूड़ियाँ तल दी, बाकी सब तो बाहर से आया है। उनकी बात सुनकर स्वरा का दिल छलनी हो गया।
उनके एक दोस्त ने जवाब दिया, भाई साहब आप गलत कह रहे हैं। इतनी मेहनत करना कोई आसान काम नहीं। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि बड़ी बहू कैसे भाग दौड़ कर रही है। मेहमानों को खिलाना, परोसना और इतनी पूरियाँ तलना यह छोटा काम नहीं। स्वरा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपना दुपट्टा आंखों पर रख लिया और चुपचाप किचन में चली गई। कुछ देर बाद जब वह पानी भर रही थी तब पीछे से आरव आया। उसने स्वरा का हाथ थामा और बोला, चलो हम अपने घर चलते हैं। स्वरा चौंक कर बोली, लेकिन इतने मेहमान, पापा जी बुरा मान जाएंगे। आरव की आंखें नम थीं। पापा तो पहले ही बुरा मान चुके हैं। 3 साल से मैं उनकी नज़रों में गलत हूँ। मैंने कितनी कोशिश की, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि मैं उनकी संपत्ति के लालच में आता हूँ। आज उन्होंने यह बात खुलकर कह भी दी। अब मुझे भी उन्हें यह दिखाना है कि मुझे उनकी संपत्ति नहीं, सिर्फ उनका प्यार चाहिए था। अगर वह भी नहीं मिल सकता तो मैं और तुम्हारा अपमान क्यों सहूँ। स्वरा कुछ कह पाती उससे पहले आरव उसे लेकर हॉल में आया। सबके सामने पिताजी से बोला, पिताजी हम जा रहे हैं। हम यहाँ संपत्ति के लिए नहीं आते थे, बस आपके प्यार की उम्मीद में आते थे। आगे से अगर आप प्यार से बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, लेकिन लालच और अपमान सहकर नहीं। इतना कहकर वह गेस्ट रूम में गया और अपना सामान उठाया। स्वरा भी चुपचाप उसके साथ हुई। मेहमानों के सामने यह सब देखकर माहौल सन्नाटे में बदल गया। कई लोगों ने आरव की बातों को सही ठहराया। सिर्फ प्रॉपर्टी के शक से अपने बेटे बहू का अपमान करना ठीक नहीं। कुछ लोग पिताजी के पक्ष में भी बोलते रहे, लेकिन सच यह था कि आरव और स्वरा का आत्मसम्मान गहरी चोट खा चुका था। उस दिन के बाद से उन्हें किसी आयोजन में नहीं बुलाया गया। परिवार को भी समझ आ गया कि अब वे मुफ्त के नौकर नौकरानी बनकर नहीं आएंगे। आरव ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह पिताजी को मनाने के लिए अपनी पत्नी और खुद की इज्जत को नहीं गिराएगा। अगर कभी पिताजी का दिल बदला तो वह खुद बुला लेंगे, वरना वह अपने आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी लेगा। सीख दोस्तों, रिश्ते केवल समझौते और सहनशीलता पर नहीं चलते, उनमें प्यार, सम्मान और अपनापन होना ज़रूरी है। अगर किसी के त्याग और मेहनत को सिर्फ शक और स्वार्थ की नज़र से देखा जाए तो वह रिश्ता खोखला हो जाता है। आत्मसम्मान और सच्चा प्यार ही रिश्तों की असली नींव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।